जरूर करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि इजराइल जो इस पूरे प्रकरण में अमेरिका के साथ है और वो अपना बदला ईरान से लेना चाहता है, तो वो भी चाहता है कि ईरान पर कोई बड़ा अटैक हो। और देखिए, इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि अमेरिका ईरान पर हमला जरूर करेगा। तो अमेरिका की बढ़ती सैन्य ताकत के बीच ईरान ने भी कड़ा जवाब दिया है। जी हां, ईरान ने चेतावनी दी है कि वो जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरानी नौसेना ने समंदर से उठ रहे खतरे से भी निपटने की तैयारी कर ली है। अमेरिका की आक्रामक तैयारी से मिडिल ईस्ट में जंगी शोले भड़क रहे हैं। किसी भी वक्त अमेरिकी हमले की खबर से ईरान भी सुपर एक्टिव हो गया है। ईरान अपनी ताकत यानी मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी सेना पर पलटवार करने का दम भर रहा है। ईरान में अचानक हलचल काफी बढ़ गई है। देश के कई हिस्सों में मिसाइल और ड्रोन की तैनाती की जा रही है। ईरान की रहस्यमयी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को एक्टिवेट कर दिया गया है। पहाड़ियों के नीचे करीब 90 फीट की गहराई में बने इन अंडरग्राउंड बेस से हमले करके अमेरिकी सेना को बैकफुट पर लाने की रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच ईरान को उसके दोस्त देश रूस और चीन से भी मदद मिलती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में चीन से 20 से ज्यादा कार्गो विमान ईरान पहुंचे हैं, जिनमें कथित तौर पर अनजान सामान पहुंचाया गया है। जंग के माहौल में इन प्लेन्स के तेहरान पहुंचने पर ईरान या चीन की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि अमेरिका के संभावित हमलों से पहले चीन ईरान को गुपचुप तरीके से मदद देने की कोशिश कर रहा है, ताकि तेहरान को संभावित सरप्राइज के लिए तैयार किया जा सके। कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन ने ईरान को बड़ी संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल मुहैया कराई है। खबर यह भी है कि कार्गो प्लेन्स में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और अन्य हाई वैल्यू सैन्य उपकरण हो सकते हैं। इस बीच ईरान ने कई पड़ोसी और गैर पड़ोसी देशों को सीधे सीधे चेतावनी दी है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर कोई देश सैन्य कार्रवाई में अमेरिका और इजराइल का साथ देता है तो वो देश एक जायज निशाना बन जाएगा, यानी ईरान की घातक मिसाइलों का मुंह उस देश की तरफ मुड़ जाएगा। शायद इसीलिए मिडिल ईस्ट में अपने करीबी देशों को ईरान की मार से बचाने के लिए अमेरिका समंदर से ही सैन्य कार्रवाई का संचालन कर सकता है। जानकारों के मुताबिक समंदर से ही अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें लॉन्च होंगी, समंदर से ही फाइटर जेट्स फर्राटा भरेंगे और पलक झपकते ही ईरान को घुटनों पर ला देंगे। हालांकि ईरान भी झुकने वाले देशों में से नहीं है। उसे समंदर से उठ रहे बारूदी ज्वार का अंदेशा है, इसीलिए इस खतरे से निपटने की रणनीति को अमल में ला दिया गया है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में समुद्री सीमा के पास ईरान के झंडे वाले कई युद्धपोत देखे गए हैं। हालांकि इन जहाजों को अनिश्चित कैटेगरी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि उन्हें मिलिट्री या लॉजिस्टिक जहाज के तौर पर पहचाना नहीं जा सका है। इसके अलावा अबू बकर 83 जहाज को ईरान के कूहे मुबारक और यूएई के खोर फक्कन एंकरेज के बीच देखा गया है। वहीं एक और जहाज मोहम्मदी 5 को मस्कट के पास ओमान की खाड़ी में ट्रैक किया गया है। 2 और ईरानी अज्ञात जहाजों को भी यूएई के पास फारस की खाड़ी में पहचाना गया है। इन दोनों जहाजों के भी ईरानी युद्धपोत होने की संभावना है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान को उसके मित्र देश रूस ने युद्धपोत को मार गिराने वाली विध्वंसक मिसाइलों की सप्लाई की है। इन मिसाइलों से वो अमेरिकी युद्धपोतों और पनडुब्बियों को समंदर में डुबो सकता है, अमेरिकी नेवी की ताकत को मिट्टी में मिला सकता है।
इस बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के सीनियर एडवाइजर याह्या रहीम सफ़वाई का बयान भी सामने आया है, जो बता रहा है कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। रहीम ने कहा कि हम इजराइल के साथ एक निर्णायक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो किसी और के पास नहीं हैं। अगला युद्ध इस संघर्ष को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। अमेरिका और इजराइल याह्या रहीम के बयान को हल्के में लेने की भूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार के अलावा IRGC के पूर्व कमांडर भी हैं। संकेत बता रहे हैं कि ईरान ने किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी कर ली है। समंदर में तैनात ईरानी जहाजों पर 2000 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स तैनात हैं। जाहिर है कि ईरान अपनी मिसाइल ताकत के दम पर अमेरिका को चौंकाने की तैयारी कर रहा है। समंदर और जमीन से एक साथ हजारों मिसाइलों को दागने की तैयारी है, जिससे अमेरिकी सेना को संभलने तक का मौका न मिल सके। टीम न्यूज़ नेशन। तो ईरान की नौसेना ने मौज, मकरान, शहीद, महदावी क्लास के 12 बड़े जहाज मोर्चे पर उतार दिए हैं। इन जहाजों पर 1000 से ज्यादा, आप ये मानिए कि 1000 से 700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली एंटीशिप मिसाइल तैनात है। इसके अलावा किलो, फतेह और गरीद कैटेगरी की 25 से 30 पनडुब्बियां भी अमेरिका के किसी भी हमले का पलटवार करने के लिए तैयार हैं। ईरान की नौसेना ने जुल्फिकार, अशूरा और टोंडर क्लास की फर्स्ट अटैक बोट भी अपनी सीमा की सुरक्षा में तैनात कर दी है। ईरानी सेना के 1600 से 2000 तक फ्लीट लॉन्चर्स भी समंदर से उठने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैनात हैं। ईरान की ताकत उसकी घातक मिसाइलें हैं, इसलिए उसने समंदर और जमीन से एक साथ मिसाइलों की बारिश करने की रणनीति बनाई है, ताकि अमेरिकी सेना को रोका जा सके। चलिए, बड़ी खबर इसी बीच ईरान के तट पर देखा गया है अमेरिका का जासूसी विमान। अमेरिका विमान P-8A ने फारस की खाड़ी में उड़ान भरी है। ईरान के तट पर लगातार निगरानी कर रहा है P-8A। यह अमेरिका का जासूसी विमान है जो पिछले कई दिनों से मिडिल ईस्ट में ईरान की निगरानी कर रहा है। माना गया कि अमेरिका ईरान की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है और वो इसके जरिए रखी जा रही है। ये देखिए, मैप के जरिए इसे दिखाया भी गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि उनका एक विमान है जो बहुत नजदीक से हर गतिविधि पर नजर रख रहा है, और वो है P-8A। और चलिए बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। ईरान की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक और धमकी सामने आई है। यूएसएस अब्राहिम लिंकन को तबाह करने की चेतावनी ईरान ने दी है। ईरान ने कहा कि हमला हुआ तो जबरदस्त पलटवार करेंगे। हमले में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करने की बात भी कही गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, और ये लगभग पहली बार नहीं है जब इस तरह की धमकी ईरान की तरफ से दी गई हो। हर रोज ट्रंप और ईरान में सीधी जुबानी जंग हो रही है, और ये बड़ी खबर है क्योंकि अंदेशा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त बड़ा अटैक ईरान पर कर सकते हैं। इजरायली एक डिफेंस एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं, और ऐसे में ईरान ने भी कह दिया है कि अब्राहिम लिंकन को टारगेट किया जाएगा। तो मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के आसार बढ़ गए। एक और अपडेट, ईरान के एयर स्पेस से फ्लाइट लगभग गायब है। तेल अवीव का एयर स्पेस करीब करीब खाली हो चुका है। फ्लाइट रडार 24 ट्रैकिंग वेबसाइट ने दावा किया है कि इस वक्त इजराइल का पूरा हवाई स्पेस जो है उसे खाली करा दिया गया है। और दूसरी बात, ये से पहले हमने आपको एक जानकारी दी थी कि मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश हैं जहां पर रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं फ्लाइट के। तो समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका ने गोल्डन फ्लीट ट्रंप क्लास बैटलशिप बनाने का ऐलान किया है। यह डोनाल्ड ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट है। शुरुआत में 2 वॉरशिप तैयार किए जा रहे हैं जो न्यूक्लियर पावर वाली मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम होंगे। ट्रंप का नया युद्धपोत इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस कैसे बदल सकता है, रिपोर्ट देखिए। समंदर का बाहुबली बनने के लिए अमेरिका का घातक प्लान। नए वॉरशिप से अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने में जुटा सुपर पावर। गोल्डन फ्लीट ट्रंप वॉरशिप से दुश्मनों के हौसले पस्त करने की तैयारी।
भविष्य की जंग के लिए अमेरिका की आक्रामक रणनीति। अमेरिकन नेवी अब ट्रंप के साथ समुद्री जंग में खुद उतरने वाली है। ये बात भले ही चौंकाने वाली लग रही हो, मगर अमेरिका का प्लान बेहद खास है। दरअसल अमेरिकन नेवी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ट्रंप क्लास युद्धपोत बना रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिकन नेवी अब ट्रंप के साथ समंदर की जंग में उतरेगी। इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की है। यह कदम उनके गोल्डन फ्लीट बनाने के विजन का हिस्सा है। मौजूदा दौर में समंदर के मोर्चे पर अमेरिका को चीन से चुनौतियां मिल रही हैं। इसीलिए अमेरिका अब ऐसे समुद्री बाहुबली बना रहा है जिनके दम पर वो चीन की चालबाजी पर लगाम लगा सके। नए युद्धपोतों में हाई पावर लेजर हथियार, परमाणु क्षमता वाली समुद्र से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार शामिल होंगे। ये वॉरशिप 880 फुट लंबे और 35,000 टन वजन वाले होंगे। पहला जहाज USS डेफिएंट होगा, जिसे अब तक का सबसे शक्तिशाली बताया जा रहा है। ट्रंप क्लास गोल्डन फ्लीट वॉरशिप बनाने का मकसद नौसेना की ताकत बढ़ाना और मुख्य रूप से चीन की तेजी से बढ़ती नौसैनिक शक्ति को रोकना है। दरअसल अमेरिका की तुलना में चीन बेहद तेजी से जहाज बना रहा है। बीजिंग को रोकने के लिए वॉशिंगटन को ज्यादा लंबी मारक क्षमता और बेहतर टिकाऊ जहाजों की जरूरत है। इसीलिए ट्रंप ने नए वॉरशिप बनाने का ऐलान कर अमेरिका की ताकत में इजाफा करने का फैसला किया है, जिससे भविष्य में अगर समुद्री जंग हो तो चीन से मुकाबला किया जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो खास तरह के वॉरशिप यानी ट्रंप क्लास वॉरशिप बनाने के लिए ऑर्डर दिए हैं, उनमें ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइलें होंगी। यानी यह जखीरा दुनिया के किसी भी कोने से ज़रूरत पड़ने पर 8,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के टारगेट को अपने इंटीग्रेटेड न्यूक्लियर वॉरहेड टिप्ड यानी न्यूक्लियर बम से लैस रॉकेट और मिसाइल मारकर ध्वस्त कर पाएगी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने वॉरशिप से DF-26 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करती है, जिसे लंबी दूरी से बड़े अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए अमेरिका भी नई रणनीति और तैयारी के साथ समंदर में उतरने को बेताब है। अमेरिका अपने शिपयार्डों की पुरानी क्षमता के मुकाबले एडवांस टेक्नोलॉजी वाले वॉरशिप बनाकर चीन को चौंकाना चाहता है। अमेरिका गोल्डन ट्रंप फ्लीट को 2 से बढ़ाकर 25 तक करने की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने समंदर में चीन की बढ़ती ताकत को लेकर कई बार चिंता जाहिर की। ऐसे में चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका नए जंगी जहाज बनाने में जुटा है। अमेरिकी एक्सपर्ट ये कहते रहे हैं कि चीन एक बड़ी सैन्य चुनौती बन रहा है, इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए उससे आगे जाना जरूरी है। अमेरिका का दावा है कि भविष्य का ट्रंप क्लास बैटलशिप USS डेफिएंट दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक, सबसे बहुउपयोगी और सबसे शानदार युद्धपोत होगा। चीन की बढ़ती नेवल पावर को काउंटर करने के लिए अमेरिका की गोल्डन फ्लीट बेहद अलग होगी। कई मामलों में ऑटोनोमस यानी जहाज खुद ऑपरेट होंगे, बिना ज्यादा क्रू के भी। इसमें सुपर साइज वॉरशिप्स होंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी और छोटे तेज जहाज भी होंगे जो दुश्मन को चकमा देने की ताकत रखते हैं। ट्रंप ने अपने प्लान का ऐलान कर दिया है और माना जा रहा है कि जैसे ही वॉरशिप तैयार होंगे तो इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस बदल जाएगा। टी न्यूज़ नेशन। एक और बड़ी खबर है इसी बीच। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच ईरानी मीडिया ने भी दावा कर दिया है, अमेरिका ने हमला किया तो इजराइल को टारगेट करेंगे। मतलब ईरान ये कह रहा है कि टारगेट इजराइल होगा। ईरानी मीडिया इजराइल के 80% संस्थान निशाने पर ले चुका है। ये ईरानी मीडिया की तरफ से बताया गया है। 10 से ज्यादा इजरायली मिलिट्री बेस ईरान के टारगेट पर हैं।
तेल रिफाइनरीज, मोसाद हेडक्वार्टर और शिनबेट हेडक्वार्टर भी टारगेट पर है। यानी अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो ईरान का टारगेट सबसे पहले इजराइल होगा। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि इस पूरे जंग के आसार में जो इजराइल है वो अमेरिका का साथ दे रहा है। और इसी बीच ईरान की टॉप लीडरशिप और सैन्य कमांडर लगातार अमेरिका को ललकार रहे हैं। ईरान ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करने की कोशिश की है जिससे निकलना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो सकता है। इसी कारण उसने अपनी सेना के साथ साथ प्रॉक्सी मिलिशिया को भी मैदान में उतार दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की भारी तैनाती और राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान का जोश हाई है। ईरानी सैन्य कमांडर अमेरिका को उसी के अंदाज में जवाब देने का दम भर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। ये वीडियो ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से साझा किया गया, जिसमें आईआरजीसी एरोस्पेस प्रमुख माजिद मौसावी, आईआरजीसी नौसेना कमांडर अली रेजा तंगसिरी और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिब को दिखाया गया है। इसमें ट्रंप के बारे में एक लाइन में जवाब देने को कहा गया था। जवाब में ईरान के टॉप लीडर्स ने उन्हें केवल बातें करने वाला बताया और चेतावनी दी कि उन्होंने ईरान के मुद्दे पर गलत रास्ता चुना है। संकेत साफ है कि तमाम मनोवैज्ञानिक दबाव, सैन्य तैनाती और आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा है। अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने का दावा कर रहा है। इस बीच आईआरजीसी के जनरल से सांसद बने इस्माइल कोसारी ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की किसी भी गलती की स्थिति में पश्चिम एशिया में उसके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। कोसारी ने कहा कि तेहरान की प्रतिक्रिया घातक और निवारक होगी और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने प्राथमिक लक्ष्यों की सूची में हैं। ईरान का आत्मविश्वास इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका अरब जगत में फूट डालने की कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। दूसरी तरफ ईरान ने अपने मित्र देशों को एकजुट कर लिया। चीन और रूस खुलकर ईरान के साथ आ गए हैं। वहीं ईरान ने मुस्लिम वर्ल्ड को भी काफी हद तक अपने साथ कर लिया है। अमेरिका और उसके मित्र देशों में ईरान की मिसाइल पावर का भी डर है। दरअसल खामेनेई के पास ऐसी मिसाइल फोर्स है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर ठिकाने तक मार कर सकती है। इसके अलावा ईरान समर्थित हथियारबंद आतंकी गुट भी अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में इन हथियारबंद आतंकी गुटों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को दोबारा हथियारों की खेप मिलनी शुरू हो गई है। अगर हिजबुल्लाह सक्रिय हुआ तो अमेरिका के मित्र इजराइल की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर के नजदीक दोबारा सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। कोशिश गाजा युद्ध की तरह एक बार फिर समंदर के इस हिस्से को पूरी तरह से ब्लॉक करने की है। इस बीच हुती प्रवक्ता ने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दी है। हुती प्रवक्ता ने कहा कि अगर इजरायली दुश्मन के साथ अमेरिका ईरान के खिलाफ हमले और आक्रामकता में शामिल हुआ तो हम लाल सागर में उसके जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाएंगे। संकेत साफ है कि ईरान ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे पार करना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा। शायद अमेरिका भी इस बात को जानता है, इसीलिए उसने मिडिल ईस्ट में अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। टी न्यूज़ नेशन। और एक और बड़ी खबर, आईआरजीसी जनरल इस्माइल
कोवसारी की ट्रंप को चेतावनी, अगर हमला हुआ तो अमेरिकी बेस को निशाना बनाएंगे, ये IRGC की तरफ से कहा गया। इस बार हमला बहुत बड़ा और घातक होगा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त। और IRGC जर्नल के मुताबिक ईरानी सेना ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस और नेवल बेस को टारगेट कर रखा है। ऐसे में साफ है कि अगर जंग हुई तो ये बहुत भीषण रूप ले सकती है। तो बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान टेंशन के बीच, युद्ध की आशंका के बीच ईरानी टीवी ने बड़ा दावा किया है। जंग में सबसे पहले कूदेगा ईरान, ये कहा गया है एक न्यूज चैनल की तरफ से, ईरानी मीडिया की तरफ से। हमले को लेकर इजराइल में भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल की तरफ से भी दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं और ये जो हमला होगा बहुत छोटा होगा लेकिन भीषण होगा। और इसी को लेकर ईरान ने भी कह दिया कि अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो उसके पलटवार के लिए ईरान पूरी तरह से सक्षम है और वो भी छोड़ेगा नहीं, इसकी गूंज बड़ी होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। युद्ध की आशंका के बीच ईरान के टीवी चैनल के माध्यम से ये बड़ा दावा किया गया। एक और बड़ी खबर है, ईरान पर जल्द बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका। डिस्ट्रॉयर और सबमरीन ईरान के पास पहुंचे हैं। USS अब्राहिम लिंकन की रेंज में है ईरान। 20 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से ईरान की ओर बढ़ रहा है। फारस की खाड़ी के पास के क्षेत्र में पहुंच चुका है अब्राहिम लिंकन। तो आपको बता दें, इसकी मूवमेंट बहुत पहले ही शुरू हो गई थी और इसको लेकर कहा गया कि ये एक अकेला है जो सब कुछ पूरे युद्ध का पासा पलटने में सक्षम है, पूरी पिक्चर को बदल सकता है। तो अब तक दुनिया ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की चर्चा करती थी, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक FDD यानी फेडरेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने इससे ऐसा भयावह खाका तैयार किया है जो केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। यह रणनीति ईरान की अर्थव्यवस्था, उसकी एनर्जी, उसके शासन तंत्र की कमर तोड़ने की है। अगर ये ऑल आउट अटैक होता है तो ईरान का नक्शा कैसा दिखेगा, ये रिपोर्ट बताएगी। अमेरिका का प्लान तैयार, क्या ईरान पर बमों की बारिश होगी धुआंधार? अमेरिका का टारगेट सेट, मिलिट्री से लेकर एटमी ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार। ईरान के 50 से ज्यादा ठिकानों पर मंडराने लगा महाविनाश का खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, ईरान में आसमान से तबाही बरसने वाली है। ईरान के एक एक ठिकाने अमेरिकी फोर्स के निशाने पर हैं। इसके लिए अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट के मिलिट्री बेस को एक्टिव कर दिया है। समंदर के महाविनाशक युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच अमेरिकी थिंक टैंक FDD यानी फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने एक ऐसा विध्वंसक खाका तैयार किया है जिसे देखकर ईरान के भी होश उड़ जाएंगे। अमेरिकी रणनीति का पहला और सबसे अहम चरण, अमेरिका जानता है कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल शस्त्रागार है। फतह, खैबर और इमाद जैसी मिसाइलें इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को राख करने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए अमेरिका की पहली प्राथमिकता होगी ईरान के मिसाइल लॉन्च सिस्टम को जड़ से मिटाना। जानकारों का मानना है कि हमले के पहले 60 मिनट में अमेरिका अपने साइबर हमलों और सटीक गाइडेड बमों के जरिए ईरान के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को अंधा कर देगा। लक्ष्य साफ है, ईरान को एक भी मिसाइल दागने का मौका ना मिले। अगर पलटवार की क्षमता ही खत्म हो गई तो ईरान एक निहत्थे योद्धा की तरह रह जाएगा। अमेरिका तबरीज मिसाइल बेस पर निशाना साधेगा। तेहरान का ईरानियन स्पेस रिसर्च सेंटर, ईरानियन स्पेस एजेंसी IRGC एरोस्पेस फोर्स हेडक्वार्टर को मिटा सकता है। करमन शाह मिसाइल बेस, बख्तरान का इमाम अली मिसाइल बेस, खुर्रमाबाद का अंडरग्राउंड मिसाइल सिलो कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर सकता है। इसी तरह अराक का मिसाइल लॉन्च साइट, शिराज में मौजूद मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, शाहरूद स्पेस सेंटर IRGC लॉन्च फैसिलिटी, इमाम खोमेनी स्पेस सेंटर लॉन्च फैसिलिटी, मिसाइल कॉम्प्लेक्स इस्फहान मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी को तबाह कर सकता है। अमेरिका का दूसरा वार होगा
ईरान की नब्ज पर, यानी परमाणु सुविधाओं की तबाही। दशकों से ईरान ने नतांज और फोर्डो की पहाड़ियों की गहराई में अपना परमाणु भविष्य छिपा कर रखा है। अमेरिका का दूसरा लक्ष्य है इन ठिकानों को मलबे में तब्दील करना। एफडीडी और पेंटागन की रणनीतिकारों के मुताबिक इसके लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे जाकर कंक्रीट को फाड़ देते हैं। मकसद सिर्फ यूरेनियम का इनरिचमेंट रोकना नहीं, बल्कि ईरान की उस वैज्ञानिक क्षमता को खत्म करना है जिससे भविष्य में कभी परमाणु बम बनने की गुंजाइश भी न रहे। तेहरान में स्थित एसपीएनजी न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पर अमेरिका बम बरसा सकता है। तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, फर्दो का फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट, खोंदाब का IR-20 रिएक्टर एंड हैवी वाटर, इस्फहान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट, परचून मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, नतांज में पायलट फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट को अमेरिकी सुरक्षा बल विध्वंस कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम चरण सबसे घातक है। यह हमला सेना पर होते ही बल्कि शासन की रीढ़ पर भी होगा। इसमें शामिल हैं ईरान की तेल रिफाइनरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन अगर उसकी रिफाइनरियां ध्वस्त हो गईं, तो ना टैंक चलेंगे, ना मिसाइलें और ना ही आम जनता की गाड़ियां। पूरी अर्थव्यवस्था एक झटके में रुक जाएगी। लेकिन अमेरिका यही नहीं रुकने वाला। इस योजना में सुप्रीम लीडर का दफ्तर, डिफेंस मिनिस्ट्री और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर भी सीधे निशाने पर हैं। अब आदेश देने वाला ही नहीं बचेगा तो पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह रह जाएगी। अमेरिकी फाइटर सबसे पहले तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर बम बरसाएंगे, फिर सुप्रीम लीडर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, IRGC ज्वाइंट कोर्प्स के हेडक्वार्टर्स उनके टारगेट पर होंगे। इमाम खोमेनी पोर्ट, अबादन ऑयल रिफाइनरी, खार्स ऑयल टर्मिनल, पार्स स्पेशल इकोनॉमिक एनर्जी जोन, इस्फहान ऑयल रिफाइनरी, पर्सियन गल्फ स्टार रिफाइनरी, बांदर अब्बास रिफाइनरी, पोर्ट ऑफ शहीद राजी को भी निशाना बना सकते हैं। इस तरह से ये रणनीति शॉक एंड ओप का नया संस्करण है। अगर अमेरिका और उसके सहयोगी इन तीनों चरणों को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं तो ईरान एक राष्ट्र के तौर पर तो रहेगा, लेकिन एक शक्ति के तौर पर उसका अस्तित्व दशकों के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ईरान के पास हिजबुल्लाह और हुती जैसे प्रॉक्सी संगठन हैं जो इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में आग लगा सकते हैं। अमेरिका की ये योजना सर्जिकल दिखती है, लेकिन इसका नतीजा प्रलय जैसा हो सकता है। क्या दुनिया एक और वियतनाम या इराक देखने के लिए तैयार है? शायद ऐसा हो। टीम न्यूज नेशन। तो इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि ईरान के निर्वासित प्रिंस राजा पहलवी का बड़ा बयान आया है। रजा पहलवी का बड़ा बयान, खामेनेई हुकूमत को खत्म करने के लिए तैयार। ये पहलवी कह रहे हैं ईरान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो नतीजे कुछ और होंगे, सही चुनाव हुए तो ईरान में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें। रजा पहलवी ने इससे पहले प्रदर्शनकारियों से ये अपील की थी जब ईरान में ये प्रदर्शन शुरू हुआ था कि बड़ी से बड़ी संख्या में ये लोग आए, निकलें और अपना विरोध दर्ज करें। और अब पहलवी ये कह रहे हैं कि सही चुनाव हुए तो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना होगी। एक और बड़ी अपडेट, ईरान टेंशन के बीच बड़ी खबर आ रही है। ईरान इंटरनेशनल का खामेनेई को लेकर यह दावा है कि तेहरान के एक बंकर में ले जाए गए हैं खामेनेई। अमेरिकी हमले के बढ़ते खतरे के बीच बंकर में गए हैं खामेनेई और ये बंकर कई सुरक्षा कवचों से लैस है और बंकर में छिपे हैं, जैसे 2025 में हमले के वक्त वो छिपे थे। और अभी जानकारी ये है, हालांकि खामेनेई के जो समर्थक हैं, जो सरकार के बाकी नेता हैं, उनका ये कहना है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सारे बैठकें करते हैं, सुरक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो किसी बंकर में नहीं है। लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिकी हमले से बढ़ते खतरे के बीच बंकर में छिप गए हैं खामेनेई।
इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में फिर छाए युद्ध के बादल। ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है जंगी बेड़ा। अमेरिका पर ईरान का पलटवार। खाड़ी के अमेरिकी मिलिट्री बेस हमारे निशाने पर है, ये कह दिया गया है ईरान की तरफ से। इजराइल के सैन्य अड्डे भी हमारे निशाने पर हैं और ये कहा गया ईरान की तरफ से कि इजराइल हो या अमेरिका, हमारे सैनिकों के हाथ ट्रिगर पर हैं। अगर कोई हिमाकत होती है तो ये जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं ना दोनों मुल्कों के, वो भी सर्वनाश हो जाएगा उनका भी। तो अमेरिका अगर ईरान के समुद्री घेराबंदी के लिए तैयारी कर रहा है तो ईरान ने भी कमर कस ली है। ईरान की नौसेना के पास ऐसे घातक अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं जो समंदर में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अगर अमेरिका ने किया हमला तो ईरान लेगा बारूदी बदला। अमेरिका से मुकाबले के लिए ईरान का बारूदी प्लान तैयार है। ईरान के 2000 महाबली देंगे अमेरिका के हमले का मुंहतोड़ जवाब। अमेरिका और ईरान के बीच जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। मिडिल ईस्ट से जंग की ऐसी चिंगारी उठ सकती है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। अमेरिका ने जमीन से आसमान और समंदर तक ईरान की घेराबंदी कर दी है, तो ईरान भी पीछे नहीं है। उसने भी सुपर पावर को टक्कर देने के लिए अपने जखीरे में एक से बढ़कर एक घातक अस्त्र शस्त्र शामिल किए हैं। जंग के मुहाने पर खड़े ईरान ने हाईटेक युद्धपोतों से लेकर सबमरीन, फ्रिगेट और विध्वंसक मिसाइलों तक बारूदी चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसके जरिए वो अमेरिका को चुनौती दे सकता है। हम आपको बताएंगे कि ईरान के जखीरे में कितने घातक हथियार हैं, लेकिन पहले देखिए कि अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए क्या तैयारी की है। जॉर्डन के एयर स्पेस में अटैक की शॉर्टेज करते अमेरिका के F-15 फाइटर जेट का निशाना ईरान है। इजराइल के नवातीम एयरबेस पर F-35 के स्क्वाड्रन ईरानी टारगेट को हिट करने के लिए हुंकार भर रही है। हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक और एयरमैन ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका ने यूएस एयरफोर्स की बड़ी तैनाती मध्य पूर्व में कर दी है, वहीं अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अब अरब सागर में पहुंच गया है। यानी समंदर हो या फिर आकाश, अमेरिका ने डबल फ्रंट पर ईरान पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। मतलब साफ है, अमेरिका ने ईरान की सैन्य मोर्चाबंदी पूरी कर ली है और अब तीव्र अटैक की बारी है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान को धमकी देते रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले का वीकेंड प्लान बना लिया। इसका सबसे बड़ा सबूत है अरब सागर में हुंकार भरता ब्लू वाटर बैटल का महारथी अमेरिका का विध्वंसक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप USS अब्राहम लिंकन।
साउथ चाइना सी से मूव करते हुए समंदर का ये शातिर शिकारी अरब सागर में तैनात हो चुका है। इस मूवमेंट से साफ है कि अमेरिका अब किसी भी वक्त ईरान पर घातक प्रहार कर सकता है। ईरान में रिजीम चेंज का फैसला ले चुके ट्रंप ने अपने सैन्य अफसरों को मिशन ईरान के लिए खुली छूट दे दी है। इसके जवाब में ईरान ने अपनी नौसेना की प्रहार शक्ति का विस्तार किया। ईरानी नौसेना के पास कई युद्धपोत हैं, जिनमें मौज, मकरान और शाहिद महदवी क्लास के वॉरशिप शामिल हैं। ईरानी नौसेना एंटी शिप मिसाइलों की शक्ति से भी लैस है। इनकी रेंज 1000 से 1700 किलोमीटर तक बताई जाती है। इनमें अबू मेहदी और दूसरी बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा ईरानी नौसेना के पास 25 से 30 आधुनिक पनडुब्बियां भी हैं। इनमें फतेह और गदीर क्लास की पनडुब्बियां भी शामिल हैं। इस कड़ी में तेज हमलावरों नावों का जिक्र करना भी जरूरी है। इनमें जुल्फिकार, आशुरा क्लास की नौकाएं शामिल हैं। बताया जाता है कि ईरान के पास फ्लीट लॉन्चर है, 2000 यूनिट शामिल है। अगर जंग की नौबत आती है तो ईरान के समुद्री सिकंदर अमेरिका के विनाशक प्रहार का जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और उसके मुकाबले टिकना ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।